स्मृति ईरानी की बगावत से डरी भारतीय जनता पार्टी। स्मृति ईरानी की बगावत देख रातों रात लिया गया बड़ा फैसला। दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जी हां, स्मृति ईरानी की बगावत से भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया था। दरअसल खबरें सामने आने लगी थी कि दिल्ली चुनाव, जी हां, दिल्ली में एक सीट स्मृति ईरानी को भी दी जा सकती है और वो चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन जो हाल ही में सर्वे करवाया गया और जब दिल्ली की जनता से स्मृति ईरानी को लेकर पूछा गया तो स्मृति ईरानी का नेगेटिव ही, जी हां, अगर कहा जाए तो ग्राफ सामने आया है। यानी कि दिल्ली की जनता स्मृति ईरानी से खुश नहीं थी और यही वजह है कि बीजेपी ने स्मृति को चुनावी मैदान में नहीं उतारा, जिसके बाद स्मृति ईरानी बीजेपी से काफी नाराज होती नजर आई, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ही ये तीर छोड़ा गया था कि स्मृति को चुनाव में उतारा जा सकता है। अब ऐसे में देखा गया कि स्मृति ईरानी की बगावत, यानी कि स्मृति ईरानी जिस तरीके से बीजेपी से नाराज हुई है, उसके बाद में बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया, यानी कि उन्हें स्टार प्रचारक की सूची में शामिल कर दिया। यानी कि बीजेपी ने स्मृति ईरानी की नाराजगी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया। लेकिन खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी में ज्यादा कोई बड़ा रोल स्मृति ईरानी का नहीं रहने वाला है, क्योंकि समझिएगा, बीजेपी में ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी ने साइड लाइन कर दिया है, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें चिराग पासवान की, वहीं पशुपति पारस जो एनडीए के सहयोगी दलों में है। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में देखने को मिला था कि जिस शिंदे पर बीजेपी ने भरोसा किया था, उन्हें सीएम कुर्सी पर बैठाया था, उसी कुर्सी से बीजेपी ने शिंदे को नीचे गिरा दिया और देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में, जी हां, सीएम पद पर बिठा दिया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी ने, जहां लाल कृष्ण आडवाणी का भी हम जिक्र करना चाहेंगे, पार्टी के जो बनाने वाले, यानी कि पार्टी को मजबूत करने वाले, पार्टी का किला खड़ा करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े चेहरों को बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया। तो अब ऐसे में स्मृति ईरानी कहां टिकने वाली थी। यानी कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में जो काम का नहीं है उसे बिठा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी देखी जा रही है कि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जो टिकट भी काट दिया गया, जी हाँ, करावल नगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काट दिया और यहाँ पर जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी दी है, जी हाँ, कपिल मिश्रा को। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के लिए सुटेबल नहीं है, कि जिसको लग रहा है कि वो काम नहीं कर पाएगा, बीजेपी को मजबूत नहीं कर पाएगा, उससे पार्टी साइडलाइन कर रही, तो क्या उसी लिस्ट में स्मृति का भी नाम है। हालांकि स्टार प्रचारक की सूची में उन्हें शामिल तो कर दिया, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी स्मृति को मिल भी पाती है या स्मृति ईरानी का जो राजनीतिक सियासी सफर है वो बीजेपी में थमता नजर आएगा। आज के लिए तहीं, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार।